मैं सलोनी खान दिखाती हूँ आज की ब्रेकिंग न्यूज़। एनवीटीवी भारत न्यूज़ चैनल के डासना मसूरी राशिद अली ने बताया कि नगर पंचायत डासना एमआईएम पार्टी से चेयरमैन प्रत्याशी हज्जन अंसारपति हाजी आरिफ अली द्वारा वीर अब्दुल हमीद पार्क में आयोजित हुई जनसभा को संबोधित करने के लिए एआईएमआईएम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाली 11 तारीख को चुनाव चिन्ह पतंग पर वोट देकर उन्हें सफल बनाए। एआईएमआईएम राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने डासना की जनता से अपील की हज्जन अंसारपति हाजी आरिफ अली पतंग को वोट देकर कामयाब बनाए। एक अपील और है, मेरी कड़ी धूप में जाकर आपने मुझे बता दिया डासना की आवाम में हज्जन अंसारपति हाजी आरिफ अली, मुझे बहुत खुशी है आप मुझे सुनने के लिए यहाँ आए। मैं ये कहना चाहता हूँ डासना चेयरमैन हाजी आरिफ अली में विकास किया है और विकास करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। वीर अब्दुल हमीद पार्क में सभा को किया संबोधित राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। आइए जानते हैं क्या कहा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हाजी आरिफ साहब ने जिक्र किया कि उन्होंने कई डेवलपमेंट के तरक्की के विकास के काम करवाए। आप ये देखते हैं कि उन्होंने अभी कहा कि क्लीनलीनेस में, स्वच्छता में पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे पहला नंबर डासना को मिला है। अब बताओ योगी आदित्यनाथ इसका भी जिक्र कर देते, ये भी बोल देते, मगर अल्फाज में कंजूसी है। मुख्यमंत्री की जबान से हाजी तो छोड़ो आरिफ भी नहीं निकलेगा। दासना तो निकलना चाहिए था, बोलना चाहिए था कि देखो दासना ने वो काम किया, मगर नहीं बोल सकते। फिर आप अभी हाजी आरिफ ने बताया कि यहाँ पर महिलाओं के लिए उन्होंने ई रिक्शा की फ्री सर्विस को रखा है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह इनसे और खैर का काम ले। फिर आपने ये भी बताया कि पुल बनाया, मखदूम साहब का पुल बनाया, लाइब्रेरी की तामीर हो गई, 204 फ्लैट मुस्तहक गरीबों को दिए गए हैं और 1000 मकान तैयार मुकम्मल हो चुके हैं। ये तमाम काम हाजी आरिफ की मेहनत और जुस्तजू की वजह से यहां पर हुए हैं, क्योंकि आपने उनको वोट देकर कामयाब किया था। अब आइंदा 5 साल के लिए और भी बहुत से विकास के डेवलपमेंट के काम करना बाकी है। मेरी आपसे एक दरमंदाना अपील है कि आप अपना एक वोट यहां पर मजलिस के उम्मीदवार हमारी बहन को, जिनका इंतखाबी निशान पतंग है, पतंग के निशान पर बटन दबाइए। रहा सवाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, मैं फिर से कह रहा हूं कि आप धर्मगुरु भी है, आप योगी भी है और आप एक नेता भी है। क्या आपको ये जेब देता था कि असेंबली में खड़े होकर आप बोलते कि हम मिट्टी में मिला देंगे? जिस तरीके से मेरी माँ और बहनें रात को हमारे भाई से लड़ती हैं और मुझे फोन करती है रात के 12 बजे कि हाजी आरिफ शराब पीकर मेरे से लड़ रहा है, मेरे घर आ जाओ, तो रात के 12 बजे तुम्हारे घर जाने का काम करता हूं। क्या कोई चेयरमैन अब से पहले आपके घर गया? आपके साथ बैठकर खाना खाया? इसी तरह से आपके साथ साने बसाने रहूंगा। किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, मात्र एक फोन करना, इंशाल्लाह आपका भाई आपके पास मिलेगा। एक हाथी वाले हैं बहन कुमारी मायावती, 4 बार सत्ता में रहने के बाद आपको कुछ नहीं दिया, आपको कुछ नहीं दिया, आपको कट्टरपंथी बताती है, तो आपको उसका भी ख्याल करना है। एक स्कूटर है, मुझे लगता है स्कूटर तो शायद अब नया नहीं आ रहा, आ रहा क्या? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, तो उसका तो जिक्र करना ही बेकार है। अच्छा, कुछ बदमाश किस्म के लोग हैं, वो चाहते हैं कि हम डराकर और धमकाकर वोट ले लें। किसी को डरने की जरूरत नहीं है, आपका भाई आपके साथ है। एक कोई केतली वाले बकवाद कर रहे थे, तो उसकी चाय कब तक खत्म हो जाएगी केतली में से, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। 10 तारीख तक खत्म हो जाएगी ना? सर, आज जैसे हाजी जी सभा का आयोजन हुआ, वरिष्ठ साहब आए थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, डासने की जनता का और क्षेत्र की जनता का बड़े फ़ख्र के साथ मैं स्वागत करना चाहता हूं और उन लोगों का एहसान है कि ऐसी तेज़ धूप में, चूँकि सारे विरोधी जो है
जब से उन्हें ये मालूम हुआ था कि जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब डासना आ रहे हैं, तो वो लोगों में एक अफवाह फैलाने में लगे हुए थे और जितनी ताकत थी उनके अंदर, उन्होंने पूरा प्रयास किया लोगों को गुमराह करने का। वो 2-3 दिन से इसमें लगे हुए थे कि बैरिस्टर साहब नहीं आ रहे और नहीं आएंगे, लेकिन उनके सारे प्रयासों पर मेरी जनता ने पानी फेर दिया। जब तपती हुई धूप में, इतनी तेज़ धूप में मेरी माँ और बहनें और मेरे कस्बे के समस्त वासी जो है इस तेज़ धूप में वीर अब्दुल हमीद पार्क में खड़े होकर उनके विचारों को सुना, तो मेरे पास उनका शुक्रिया अदा करने के लिए कोई लफ्ज़ नहीं है। पूरे कस्बे का बहुत बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह, कैसी तैयारी चल रही है चुनाव के लिए? तैयारी तो आप लोगों ने देख ली भाई, बौखलाहट है सभी प्रत्याशियों में। और जो है जैसे किसी जाल वाल में फंस के पंछी फड़फड़ाता है ना, तो इस तरीके से फड़फड़ा रहे सारे। तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं अब बचा हुआ। नए नए तरीके के तुम पे वो लगाए जा रहे हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? अरे देखिए, नए लगाओ या पुराने लगाओ, ठीक है, जिस पेड़ पे फल लगता है, अब हमारे ऊपर फल लगे हुए हैं तो पत्थर तो मारने ही है इन्हें। अब जब उन पे कुछ है ही नहीं तो उनके पास क्या है? उसी पेड़ पे तो पत्थर मारा जाता है जिस पे फल लगता है। तो यहाँ फल बहुत है अल्लाह की रहमत से, उनके पत्थरों से कोई कमी नहीं पड़ती। डासने की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, डासने की प्यारी जनता को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, जिस तरीके से समय समय पर वो मेरा साथ देते हैं और मेरा एहतराम करते हैं, चूँकि मेरा वजूद जो कायम है वो डासने की जनता से कायम है। और डासने के अंदर 5 साल में हमने अमन और शांति का पैगाम दिया है। और जो डासने के रांगड़ है ना, रांगड़, इन रांगड़ों से बचाकर 5 साल के अंदर कस्बे को निकाल के लाया हूँ। एक गाना आपने सुना होगा ना, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल कर, तो मैं इन रांगड़ों से इस कस्बे को बचा के लाया हूँ। जो 15 साल से ये लोग अत्याचार कर रहे थे, आज कस्बे ने मुझे ताकत दी तो मैंने इन रांगड़ों से इस कस्बे को बचाया है। तो मैं सभी से ये अपील करना चाहता हूँ कि इन रांगड़ों से इस कस्बे को बचा रहने दो और हज्जन हंसार को दोबारा से मौका दो। इंशाअल्लाह इनको इसी तरह से भट्ट में रखूँगा जिस तरीके से 5 साल में रहे हैं।